नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारी क्लासेस एलसीएम एचसीएफ की चल रही हैं, तो आज हमारी जो क्लास होगी एलसीएम एचसीएफ के विविध प्रश्न पर हमारी क्लास होगी। मिक्स क्वेश्चन जो होंगे एलसीएम एचसीएफ के, तो आज उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे। बाकी जितनी भी क्लासेज हैं एलसीएम और एचसीएफ की, वो सभी क्लासेज हम करा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आज ये लास्ट क्लास रहेगी एलसीएम एचसीएफ की, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन आज हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ आपका। आप किसी भी एग्ज़ाम को, अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं कंपटीशन के में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आपको कोई भी प्रश्न में कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं और जो भी क्वेश्चन अब छूट गए थे वो हम आज करा देंगे इस क्लास में। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, तो आपकी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 2424 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। उन संख्याओं के बीच के अंतर अगर 2 है तो संख्याएं ज्ञात करें। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है, तो लासा और मासा का गुणनफल, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ का प्रोडक्ट जो दे रखा है 24 दिया हुआ है, और संख्याओं का अंतर है 2। संख्याओं का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है अंतर। तो हमें पता है संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही होता है। तो हम कह सकते हैं यदि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है तो मतलब वो उन संख्याओं का भी गुणनफल कितना होगा? 24 ही होगा। तो पहली ही क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के लासा गुणा मैसे के। तो अगर उनके एलसीएम का गुणनफल 24 है तो उन संख्याओं का गुणनफल भी कितना होगा? 24 होगा। और संख्याओं का डिफरेंस, अंतर कितना दे रखा है साथियों? 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से या तो क्वेश्चन को डिटेल में बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में बनाना है तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें यहाँ लगाना होगा, वरना ऑप्शन से बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। या आप सोच भी सकते हैं ऐसी दो संख्याएं कि जिनका गुणनफल 24 हो जाए और अंतर कितना हो जाए? दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस हो जाए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं साथियों? 8 और 6। 8 और 6 इन दो, सॉरी 8 और 6 नहीं, 8 और 6 नहीं, 6 और 4, 6 गुणा 4। तो 6 गुणा 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है संख्याओं का योगफल या फिर बड़ी संख्या। क्या पूछा था क्वेश्चन में? आपसे पूछा था तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें तो संख्या, एक संख्या 6 हो जाएगी, एक संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 4 हो जाएगी। तो ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन अच्छे से आ जाए स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का लासा 495, 495 तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 100 हो तो उनका अंतर ज्ञात करें। उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो उन संख्याओं का एलसीएम कितना है साथियों? संख्याओं का एलसीएम है 495, और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 5। और संख्याओं का योगफल कितना है? संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 100। उनका संख्याओं का योगफल कितना है? a प्लस बी, मान लो दो संख्याओं का योगफल कितना है? 100 दिया हुआ है। तो संख्याओं का यहाँ पर आपको अंतर पूछ रहा है कि उन संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। तो आइए
तो जब भी संख्याओं का लासा दिया हो और संख्याओं का मासा दिया हो तो हम क्या करते हैं, लासा में मासा का भाग लगाते हैं, एलसीएम अपॉन एचसीएफ करते हैं। पहली दूसरी ही क्लास में हमने सीखा था। तो हम इसको 5 से जब हम यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 5 से इसको जब आप काटोगे तो ये आपका कट जाएगा 99। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 99। तो यहाँ से जब हमें पता है एलसीएम में हम एचसीएफ का भाग लगाते हैं तो a इंटू बी यानी संख्याओं का अनुपात आ जाता है, अनुपात का गुणनफल आ जाता है। तो अनुपात का गुणनफल कितना हो गया, उन संख्याओं का 99 हो गया। अब हमको 99 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित कर, दो संख्याओं में तोड़ना है जो आपस में क्या होंगी, कोप्राइम होंगी, सहभाज्य होंगी। तो दो फैक्टर हो सकते हैं इसको, 1 गुणा 99 या 9 गुणा 11। 11 गुणा 9 कितना हो गया, 99 हो गया। 1 गुणा 99 भी कितना हो गया, 99 भी हो गया। तो अब हमें पता है यदि हमें संख्या निकालनी हो और हमें रेशियो पता हो और हमें मासा पता हो तो संख्याएं कैसे निकालते हैं, रेशियो में मासा का क्या लगा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं रेशियो में मासा की। तो हमें पता मासा कितना है, 5 है, रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो हो जाएगा 1:99 और दूसरा रेशियो हो जाएगा 9:11। ये दो रेशियो हो सकते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है कि उसने बोल दिया है कि संख्याओं का योगफल कितना है, 100 है। तो अगर हम यहाँ से संख्या निकालें इस वाले रेशियो से 1:99 से, तो जो संख्या हो जाएंगी वो 5 एकम 5 और 99 गुणा 5 करोगे तो 495। तो 5 और 495 ही वो दोनों संख्याएं हो जाएंगी। उनका योगफल कितना होना चाहिए, 100, लेकिन उनका योगफल 100 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला रेशियो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो 5 से गुणा करोगे तो 45 और यहाँ 5 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 55। तो यहाँ हम देखेंगे तो 45 और 55 का योगफल कितना हो गया, 100 हो गया दोस्तों। तो यही हमारी संख्याएं हैं। अब हमसे अंतर पूछ रहा था तो इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो 55 और 45 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने दूसरी क्लास में किए थे। थोड़े से क्वेश्चन अलग थे, ये क्वेश्चन थोड़े अलग हैं उनसे, लेकिन कंसेप्ट वही है कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग लगाना है। फिर ये देखना है जो भी भागफल आएगा उसको दो सहभाज्य फैक्टर में हमें तोड़ना होता है। 99 बार भाग गया, सहभाज्य फैक्टर 9 गुणा 11 हो गए। अब मासा से गुणा करके फैक्टर में हम संख्याएं बना लेते हैं। तो मासा कितना था, 5, 5 से 9 में गुणा करोगे 45, 5 से 11 में गुणा करोगे 55। एक संख्या 45, एक संख्या 55, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 100, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अंतर पूछ रहा था तो 45 और 55 का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। तो संख्याओं का अंतर हो गया 10। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा कि दो संख्याओं के मासा तथा लासा का योगफल 680 है और उनका लासा मासा का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके लिए साथियों। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बनाकर देखें, फिर हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल कितना दिया हुआ है, 680। एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो कितना है, 680 है, ठीक है। और उनका लासा उनके मासा का 84 गुना है, यानी उनका अनुपात एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 84:1 कि मासा जो लासा है मासा का 84 गुना है। मतलब मासा अगर 1 होगा तो लासा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यदि उनमें से एक संख्या 56 है, 56 है, तो दूसरी संख्या हमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बहुत आसान प्रश्न है कि दोनों हमें पता है, लासा और मासा का अनुपात भी हमें पता है और योगफल भी हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 680। तो
हम यहाँ देखेंगे कि अनुपात में कितना योगफल हो जाएगा। अगर आपने अनुपात पढ़ा है तो सीधा ऐसे कर देते हैं कि 84 और 85 के अनुपात में जो योगफल हो जाएगा कितना हो जाएगा 85, और क्वेश्चन में जो एक्चुअल में जो योगफल है लासा और मासा का वो कितना है 680, तो 85 बराबर 680 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 680 बट्टे कितना हो जाएगा 85, 85। जब इसको यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 8 बार डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार 8 बार। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो गई 8 के बराबर हो गई। ठीक है, तो एक की वैल्यू 8 के बराबर है, इसका मतलब उनका मासा कितना हो गया संख्याओं का 8 हो गया। ठीक है, और लासा अगर निकालना है तो उन संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा 84 गुणा में 8 हो जाएगा। अब एक संख्या हमें दी है कितनी 56, 56, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हमें यहाँ 84 में 8 की गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है 56। मान लो पहली संख्या 56 है, मान लो दूसरी संख्या क्या है x है। पहली संख्या कितनी दी हुई है 56, दूसरी x मान ली। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा में HCF। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 84 × 8, ये हो गया एलसीएम, इंटू HCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 8 से ये 7 बार कट जाएगा, 7 से इसको काटोगे 84 को 12 बार कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 8 96, 96। तो दूसरी संख्या कितनी होगी साथियों 96 हो गई। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 680 दिया हुआ है। बोल रहा है एल लासा मासा का 84 गुना है, अगर मासा 1 है तो लासा कितना हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा। तो यहाँ अनुपात में योगफल हो जाएगा 84 और 85, एलसीएम प्लस एचसीएफ 85 हो गया। और कितना दिया हुआ 680, तो 85 की वैल्यू 680 के बराबर, तो एक की वैल्यू 680 बटे 85 के बराबर। यहाँ से इसको काटोगे यहाँ 8 बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो मासा कितना है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। लासा कितना है 84 यूनिट, तो 84 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 84 गुणा 8, तो लासा हो गया 84 गुणा में 8 हो गया। अब एक संख्या दी हुई है कितनी 56, तो दूसरी हमसे पूछ रहा था। हमें पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या x मान ली, तो 56 गुणा x बराबर लासा 84 गुणा 8 हो गया, मासा 8 हो गया। यहाँ से 56 से जब इसको भाग लगाएंगे तो 96, आपका आंसर कितना हो जाएगा 96। तो इस प्रकार से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाओगे एग्जाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है साथियों। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 384, 384 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 384 है, उनका मासा 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को बनाकर जरूर देखें। तो आइए इसका मेथड जानते हैं, इसका सॉल्यूशन जानते हैं, किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। कि दो संख्याओं का योगफल 384 है। एक मान लो दो संख्याएं हैं हमारे पास a और b, a प्लस b कितना है 384, ठीक है, और उनका मासा कितना है 48 है। इन संख्याओं का मासा कितना है HCF कितना दिया हुआ है 48, 48 दिया हुआ है। तो संख्याओं का अंतर हमसे पूछ रहा है, a माइनस बी हमसे पूछ रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करें। तो अब हमें क्या करना होगा इधर कि हमें पता है कि जो संख्याएं होती हैं, मान लो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है, कितना है a अनुपात b है। संख्याएं a और b मत मानो, आप ऐसे मान लो कि संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है। तो इस तरह से जो संख्याएं हो जाएंगी, जो संख्याएं जो आपके पास हो जाएंगी, एक संख्या आपके पास हो जाएगी HA प्लस एक संख्या हो जाएगी HB। मान लो उनका HCF कितना है H है, तो अच्छा HCF कितना दे रखा है 48। तो एक संख्या हो जाएगी आपके पास 48 गुणा A और दूसरी संख्या हो जाएगी 48 गुणा B। इनका योगफल कितना दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 384
84 384 दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी जब आप यहाँ से निकालोगे तो 48 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो 384 में 48 का क्या लगाओगे आप, भाग लगा दोगे। 384 में जब 48 का भाग लगा दोगे तो भाग आपका चला जाएगा, ये आप काटोगे तो इसको काटोगे आप 12 से काट सकते हो, आप 12 से काटोगे 4 बार, 12 से काटोगे 12 3 36, 2 12 दूनी 24, 4 से काट दोगे 8 बार, तो यहाँ से भाग चला गया 8। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया साथियों, 8 हो गया। a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 के हमें क्या करने, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर इस तरह से बनाने कि उनका योगफल 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योगफल 8, और संख्याएं जो होनी चाहिए आपस में क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। तो एक फैक्टर हो सकता है आपका 1,7, 7 और 1 कितना हो गया 8, एक रेशियो हो जाएगा आपका 1:7। दूसरा रेशियो आपका हो सकता है 3:5, 5 और 3 भी कितना होता है, 8 होता है। अच्छा, 2:6 नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 6 को प्राइम नहीं होंगे। तो इस प्रकार से दो युग्म आपके पास, दो रेशियो आ जाएंगे, 1:7 हो जाएगा और दूसरा रेशियो आपका 3:5 भी हो सकता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम संख्याएं निकालेंगे। तो संख्याएं जब हम यहाँ से निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे कि अनुपात हमारे पास 1:7 है और एक अनुपात हमारे पास 3:5 है। हम मासा से गुणा कर देते हैं, मासा से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन उसने संख्याएं नहीं पूछी, उसने डिफरेंस पूछा है। तो आप यहाँ डायरेक्ट अंतर भी निकाल सकते हैं कि 7 और 1 में कितने का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया। 7 और 1 में कितने का अंतर हो गया, 6। अगर मान लिया जाए उन संख्याओं का अनुपात 1:7 होगा तो उनका अंतर कितना हो जाएगा, 6। उनका HCF कितना है, HCF कितना है 48 संख्याओं का। तो एक्चुअल में जो उनका वास्तव में जो अंतर हो जाएगा वो 6 गुणा में 48 कितना हो जाएगा, 8 छिक्के 6 8 48 का 8 4 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। एक अंतर हो जाएगा आपका 288। और इसी तरह से यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि तीन, और मान लो उन संख्याओं का अनुपात 3:5 हुआ तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। तो वास्तव में उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 गुणा 48, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 96। या तो आपका ऑप्शन में 96 होगा या आपका ऑप्शन में कितना होगा 288 होगा। कोई एक ही आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आपके जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो 96 96 दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। जब हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या होता है, क्योंकि हमें केवल क्या दिया हुआ है, संख्याओं का योगफल दिया है और संख्याओं का HCF दिया है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ सोचना पड़ेगा। मान लो संख्याओं का अनुपात A:B है, तो उस हिसाब से संख्याएं जो हो जाएंगी 48A हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 48 × B, क्योंकि संख्याएं क्या होती हैं, मासा गुणा में को प्राइम फैक्टर। तो को प्राइम फैक्टर A और B हमने मान लिए। उन दोनों का योगफल 384, 48 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो A + B बराबर 384 बटे कितना हो जाएगा 48। 48 से आप 384 में भाग लगाओगे तो 8 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ से A + B हमें पता ही है रेशियो है, तो को प्राइम फैक्टर होंगे। तो A + B बराबर 8 हो गया। तो 8 को ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करना है, तोड़ना है कि वो आपस में को प्राइम हो जाएं। तो एक तो 1:7 लिख सकते हैं, हो सकता है उन संख्याओं का अनुपात 1:7 हो। दूसरा हम 3:5 लिख सकते हैं, हो सकता है उनका अनुपात 3:5 हो। तो यहाँ 48 से गुणा कर देंगे, यहाँ 48 से गुणा कर देंगे, संख्याएं आ जाएंगी, उनका अंतर निकाल लेंगे तो 288 हो जाएगा। इसमें 48 से गुणा कर देंगे, इसमें 48 से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्याएं आ जाएंगी, उनका जब अंतर निकालोगे तो 96 हो जाएगा। या तो आपको ऑप्शन में अंतर 288 मिलेगा या आपको ऑप्शन में अंतर कितना मिलेगा 96। तो आपके उस ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 96 हो गया, 96। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और एक दो क्वेश्चन आप खुद करके देखना, ऐसा आपकी बुक्स में जरूर दे रखा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, क्लास फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन को अगर हम पकड़ के रहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका मासा तथा लासा क्रम से 3 तथा 105 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें।
36 योगफल कितना है 36 है, और मासा और लासा 3 और 105 हैं। मासा और लासा 3 और 105 हैं। तो मान लो संख्याएं ए है और एक संख्या बी है, तो इनके व्युत्क्रम का योगफल अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा संख्याओं का। तो एक संख्या अगर a है दूसरी b है तो ये 1/a हो गई, ये 1/b। जब इसको आप पलटोगे व्युत्क्रम इसका करोगे तो इनका एलसीएम कितना हो गया a इंटू बी हो गया। तो एलसीएम a इंटू बी हो गया, तो a से भाग लगाओगे a कट जाएगा तो b बच जाएगा, b गुणा 1 कितना हो गया b ही हो गया। b से भाग लगाओगे b कट जाएगा तो क्या बच जाएगा a गुणा 1 कितना हो गया a हो गया। तो जब 1/a प्लस 1/b को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि संख्याओं का जो योगफल है a प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है 36 और उनके एलसीएम और एचसीएफ भी हमें दिए हुए हैं कि एचसीएफ दे रखा है कितना 3 और एलसीएम हमें दिया हुआ है 105। हमें पता है a इंटू बी मतलब संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है, संख्याओं का योगफल। तो संख्याओं का योगफल कितना हो गया 36 हो गया। गुणनफल अगर हमें निकालना होगा संख्याओं का तो हमें पता है कि दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल ही उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका ही गुणा कर देंगे, लासा गुणा मासा, तो 3 गुणा 105। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट इनको करोगे तो 3 से कितनी बार काट दोगे इसको 12 बार, और ये आपका फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, और 3 से इसको काटोगे 3 या 9, 3 पंजे 15 है, तो ऊपर 4 नीचे 35 35। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/35। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना हो जाएगा 4/35 हो जाएगा साथियों। या फिर आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो होता है व्युत्क्रमों का जो योगफल होता है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योगफल होता है वो होता है संख्याओं का योगफल बटे में संख्याओं का गुणनफल। कोई भी दो संख्याएं अगर आपके पास हैं और आपको डायरेक्ट उनके व्युत्क्रम का योगफल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देना है और फिर दोनों को गुणा करके नीचे लिख देना है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल आपके पास आ जाएगा। ये इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी होती है। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में आसानी से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि आज हमें ये ख़त्म करना है, और जितने भी क्वेश्चन डाउट वाले होते हैं वो सभी क्वेश्चन आज हमने इस क्लास में लिए हैं साथियों आपके लिए। कोई भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा पूरा पढ़ाया जाएगा, एकदम क्रमबद्धता से पढ़ाया जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये स्क्रीन पर इसको थोड़ा मिटा देता हूँ स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा साथियों। क्वेश्चन है कि दो बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y का मासा व लासा क्रमशः a और b है। यदि a प्लस बी बराबर x प्लस वाई हो तो दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर कितना दिया है, a प्लस बी बराबर दिया है x प्लस वाई हो। तो आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्या होगी। ठीक है साथियों, कि दो बीजगणितीय व्यंजक, आइए सॉल्व करते हैं इसको। दो बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y का मासा व लासा क्रमशः, तो दो संख्याएं हैं x और y। ठीक है, तो हमें पता है संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं x और y इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, इनके लासा और मासा के बराबर होगा। तो लासा और मासा कितने दिए हैं, लासा और मासा कितना दिया है, मासा व लासा a और b। तो मासा a और लासा कितना है b, तो उनका संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि x इंटू वाई बराबर कितना हो गया, a इंटू बी हो गया। ठीक है साथियों, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, और यहाँ भी उसने दिया है कि a प्लस बी बराबर यदि x प्लस वाई
दिया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू की आपको वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है साथियों, तो या तो आप इसको डायरेक्ट खोल सकते हो अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद हो, या फिर आप सीधा ऐसे कर सकते हो साथियों यहीं से कि इन दोनों का दोनों तरफ क्यूब कर सकते हो। दोनों तरफ क्या करने पर क्यूब करोगे, जब आप यहाँ से दोनों तरफ इनका क्यूब करोगे तो यहाँ से इसको खोलोगे तो आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही जब इसको आप खोलोगे तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अच्छा ये एक्स है, ठीक है, इंटू ये वाला लगा दिया मैंने, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए साथियों, हमें वैल्यू चाहिए ए क्यू प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो हमें ये नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये मतलब ये हटाना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियर कि ए इंटू बी बराबर, ए इंटू बी बराबर कितना रख सकते हैं हम, एक्स इंटू वाई रख सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, देखो ए इंटू बी बराबर कितना रख सकते हैं, एक्स इंटू वाई रख सकते हैं। ठीक है, और a प्लस बी पहले ही दिया, क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी बराबर हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई ले सकते हैं। और इधर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो आप देखोगे दोनों तरफ ये चीज़ कॉमन हो गई, तो 3xy से 3xy कट जाएगा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, तो आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आपके पास बचा। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो इसकी वैल्यू हो गई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसकी वैल्यू हो गई। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था साथियों, मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमने तो संख्याओं के बारे में पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ, यहाँ एक्स और वाई दे दिए तो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाता है। तो यदि आप बनाने की कोशिश करोगे, कंसेप्ट को याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लासा गुणा मासा के, जो कि लासा और मासा ए है, लासा बी है, तो ए इंटू बी बराबर संख्या एक एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। यहीं से सारा खेलता। फिर तो उसने आगे दिया था कि ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई दिया था, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, क्योंकि हमें ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू उसने पूछी थी। ए क्यू प्लस बी क्यू कब आएगा, जब 3 पावर हम करेंगे। दोनों तरफ हमने होल क्यू कर दिया, दोनों के हमने होल क्यू यहाँ पर लगा दिए, जिससे हमारा सॉल्व होकर जो आंसर हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो गया। ठीक है साथियों, तो अगर समझ में क्वेश्चन आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड का समय लेते हैं। तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसके दे रखे हैं 1800 सेकंड, 3600 सेकंड, 2400 सेकंड, 4800 सेकंड। एक बार इस क्वेश्चन को बनाएं वीडियो को रोककर। तो आइए साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि वृत्ताकार पथ पर हैं 4 धावक, वृत्ताकार पथ है कोई, इस पर वो रेस लगाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ ये पॉइंट है जहाँ से वो रेस लगाते हैं। 4 धावक हैं, ए बी सी डी। तो इस तरह से जब वो रेस लगाते हैं चारों, तो ये घूम के आते हैं। तो पूरा जो एक चक्कर लगाने में एक को जो समय लगता है, पहले वाले धावक का जो समय दिया हुआ है 200 सेकंड, कितना दिया हुआ है 200 सेकंड। दूसरे वाले धावक का समय दिया हुआ है 300 सेकंड, तीसरे वाले धावक का समय है 360 सेकंड, और जो चौथा धावक है उसका जो समय है कितना सेकंड है
450 सेकेंड। मतलब पहला जो धावक है वो 200 सेकेंड में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, पूरा एक चक्कर लगाता है। ऐसे दूसरा धावक 300 सेकेंड में वापस पूरा एक चक्कर लगा देता है। इस प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं। तो पूछ रहा है कि पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद ये मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है कि समय का एलसीएम निकालना होता है। किसका एलसीएम निकालना होता है? समय का एलसीएम। ये हमेशा याद रखना है कि समय का क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है टाइम का। तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम जो हो जाएगा समय का, जब आप एलसीएम निकालोगे तो 200, 300, 360 और 450 का एलसीएम। तो आप यहाँ से 10 कॉमन निकाल सकते हैं। 10 कॉमन निकाल लोगे तो 0 कट जाएगी, यहाँ से 0 कट जाएगी, यहाँ से 0 कट जाएगी, यहाँ से 0 कट जाएगी। गुणा में तो 20, 30, 36 और 45 हमारे पास रहेंगे। अब इनका एलसीएम निकालोगे, या तो निकाल लो या सीधा ऐसे सोच लो। 45 सबसे बड़ी संख्या 45 हो गई। 45 का जो दूसरा मल्टीपल हो गया, 45 गुणा 2 कितना हो गया? 90। 20 से नहीं कटेगा, 90 20 से नहीं कटेगा तो 90 नहीं होगा। 90 का भी तो गुणा करोगे, कितना हो गया? 180। 180 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा और 45 से तो कट ही जाएगा। तो 10 गुणा में 180, तो इनका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 1800। कितना हो गया? 1800। अगर ये सेकंड है तो सेकंड, मिनट है तो मिनट। तो 1800 सेकंड इनका एलसीएम हो गया। मतलब 1800 सेकंड बाद ये पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम का एलसीएम निकाला जाता है। किसका एलसीएम निकाला जाता है? समय का एलसीएम निकाला जाता है। आइए ऐसा क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर की दूरी, अब की बार दूरी दे रखी है, 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए, बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रमशः 2 सही 1/2 2.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर तथा 2 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है साथियों। अब की बार जो दूरी दे रखी है उसने और इनकी स्पीड भी बताई हुई है। तो कितने धावक हैं? 3 दौड़ने वाले हैं। तो 3 जब धावक हैं हमारे पास, 3 धावक हैं, मान लो किसी स्थान से यहाँ से दौड़ना आरंभ करते हैं ए बी सी, मान लो 3 धावक हैं ए बी सी, तीनों की हमें स्पीड बताई हुई है और जो टोटल जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर दी है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर की 5 किलोमीटर इस पूरे वृत्ताकार पथ की लंबाई है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता है कि अगर इनको हमें प्रारंभिक बिंदु पर मिलाना होता है तो हम क्या करते हैं? टाइम का एलसीएम निकालते हैं। तो हमें दूरी पता है 5 किलोमीटर और उनकी चाल दी हुई है। पहले की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 2 किलोमीटर, तीसरे की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे आप तो पहले का जो समय हो जाएगा 5 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा। तो 2.5, तो 5/2.5 दूरी बटे चाल, पहले का समय हो गया 5/2.5। ऐसे ही दूसरे का जब आप समय निकालोगे तो 5 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से चलता है? 2 की चाल से चलता है। ऐसी तीसरे धावक का समय निकालेगा 5 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से चलता है? 3 की चाल से चलता है। तो तीसरे का समय हो गया 5/3 घंटे। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ से इसको दशमलव हटाओगे यहाँ से ऊपर 0, तो ये आ जाएगा 25 दूरी 50 यानी 2 आ जाएगा। ये कटेगा नहीं, ये 5/2 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 5/3 ही रहेगा। तो इनका समय हो गया 2/1, 5/2 घंटा और 5/3 घंटा। ये इनका समय हो गया। अब यहाँ से हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो भिन्नों का लासा और मासा अगर हमने निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? अंश का, अगर हमें इनका एलसीएम निकालना होता है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। एलसीएम अगर हमें लेना होता है
तो हम क्या करते हैं, अंश का एलसीएम लेते हैं, लासा निकालते हैं, अपॉन में हर का क्या निकालते हैं, हर का क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो इस तरह से भिन्नों का लासा लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो अंश क्या है हमारे पास 2 5 5, तो 2,5,5 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 2,5,5 बटे में नीचे वाली संख्या एचसीएफ ऑफ 1 2 3, 1,2,3 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एलसीएम 5 2 2 का 5 5 2 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया, और 3 2 1 का एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 10 घंटे। कितने घंटे, 10 घंटे। तो 10 घंटे बाद वे पुनः एक अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं साथियों, भिन्नों का अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है भिन्नों का, तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो अंश का मासा निकालते हैं, मतलब अंश का एचसीएफ निकालते हैं, बटे में हर का क्या निकालते हैं, हरों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना होता है तो हर अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। ठीक है, और अगर एचसीएफ मासा निकालना होता है भिन्नों का तो अंश का मासा और हर का लासा। इस तरह से हम भिन्नों का लासा और मासा निकालते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है क्या, ये बोलता है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्सों की ज़रूरत होगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों। कोई आयताकार फर्श है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है कि लंबाई उसकी दी हुई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और जो उसकी चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। उसकी जो चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये उसकी चौड़ाई दे रखी है। तो अब हमें पूछता है कि इस फर्श पर हमें वर्गाकार टाइल्स, मतलब ऐसी टाइल्स, वर्गाकार मतलब जो चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, टाइल्स लगानी, तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो टाइल्सों की जो संख्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, टाइल्स की जो संख्या होगी वो आप निकालोगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का एरिया फ्लोर अपॉन में उस टाइल्स का, एक टाइल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 1 टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहाँ से टाइल्स की संख्या आ जाएगी आपके पास। तो जब फर्श का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो देखो ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में ही अगर हम बदलेंगे तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 15.17 मीटर। तो 15.17 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है, 100 से गुणा इसमें कर दोगे आप तो 1517 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको सेंटीमीटर में बदल लो तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 9.02 मीटर लिख सकते हैं इसको हम। तो इसको सेंटीमीटर में अगर हमें बदलना होगा 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी सेंटीमीटर हो गया साथियों, ये भी सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक टाइल्स का क्षेत्रफल से हमें भाग लगाना होगा। तो टाइल की लंबाई चौड़ाई हम क्या रखें, टाइल की लंबाई चौड़ाई हम क्या रखें जिससे टाइल्स की संख्या हमारे पास आ जाए। तो लंबाई चौड़ाई के लिए हमें थोड़ा सोचना है कि इसकी जो लंबाई है वो 1517 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 902 सेंटीमीटर है। तो हमें कोई ऐसी लंबाई चौड़ाई निकालनी होगी जो दोनों को विभाजित कर दे। भाई पूछ रहा है कम से कम टाइल लगानी है, तो कम से कम टाइल का मतलब हो गया हम जितनी कम लगा सकें। तो हम एक टाइल भी लगा सकते हैं पूरी, लेकिन वो टाइल वर्गाकार नहीं होगी, तो हमें वर्गाकार टाइल लगानी। तो अब हमें टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई है कुछ इस प्रकार से सोचनी होगी कि 1517 यानी इसकी लंबाई को पूर्णतः विभाजित कर दे और इसकी चौड़ाई को भी पूर्णतः विभाजित कर दे।
ठीक है, उस तरह से फिक्स हो जाएं कि ना तो लंबाई में कम पड़े ना चौड़ाई में कम पड़े, कहीं भी टूटना तोड़नी हमें ना पड़े। तो ऐसी लंबाई चौड़ाई मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF हमें निकालना होगा। तो दोनों संख्याओं का आप यहाँ पर HCF निकाल दोगे। तो दोनों संख्याओं का हम HCF निकालते हैं। तो 1517 और 902 का हम HCF निकालते हैं। तो HCF, तो जब आप इनका HCF निकालोगे तो इनका जो HCF हो जाएगा दोनों का 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41। 1517 और 902 का HCF कितना हो जाएगा? 41। इनका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी टाइल की जो लंबाई चौड़ाई है हमें 41 सेंटीमीटर लेनी होगी। आप निकाल सकते हैं, क्या करना होगा? 902 से भाग लगाना होगा 1517, मतलब भाग विधि द्वारा आप इनका HCF निकालोगे, मासा निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो टाइल्स का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब टाइल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो 41 गुणा 41। तो फर्श का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल्स की संख्या डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी। तो 41 से इसको काट दोगे आप, तो 41 से इसको जब आप काटोगे तो यहाँ से 41 से ये 36 बार कट जाएगा, शायद 37 बार, हाँ 37 बार कट जाएगा। और 41 से इसको काटोगे तो शायद ये 22 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 22 बार कट जाएगा। ठीक है साथियों, 37 गुणा 22 करोगे तो 814, यानी 814 टाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार बैकवर्ड क्लास को करें और फिर आप देखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमें सभी क्वेश्चन करने हैं, जो भी डाउट होते हैं वो सभी आज हमें क्लियर करने हैं। तो एक दो क्वेश्चन और बचा है बस लास्ट। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं जो एक दूसरे से सहभाज्य हैं, तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। एक बार वीडियो को रोकें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करें। आइए साथियों, इनका सॉल्यूशन इसका करते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है हमारे पास, अच्छा तीन संख्याएं हैं, मान लो तीन संख्याएं ABC हैं जो आपस में क्या हैं? सहभाज्य हैं। तो पहली दो का गुणनफल दिया हुआ है, मान लो पहली दो into B, उनका गुणनफल है 551, और अंतिम दो यानी B into C आपके पास दिया हुआ है 1073, 1073। इस प्रकार से हमें इनका गुणनफल दिया है। तो पूछ रहा है उन संख्याओं का योगफल, तो हमें वो सबसे पहले हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी होगी। अगर हमसे संख्याएं पूछता तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें संख्याएं निकालनी होंगी। तो हमें कैसे सोचना होगा कि हमें पता है जब यहाँ पहली दो संख्याओं का गुणनफल A into B है और आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? B into C है। तो इनका जब हम रेशियो बनाएंगे तो B से क्या हो जाएगा? B कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता है जब रेशियो में जो भी कटता है वो उनका मासा ही तो होता है। रेशियो में जो भी हम काटते हैं, जो भी रेशियो में कट जाता है वो क्या होता है? उनका मासा होता है, HCF होता है। तो हमें इनका क्या निकालना होगा? HCF हमें यहाँ पर निकालना होगा, मतलब वो वैल्यू B की हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? B की, क्योंकि दोनों में कॉमन है B। तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इनका जब आप HCF निकालोगे तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा दोनों का। इनका HCF कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 29। अब भाग विधि द्वारा इनका HCF निकाल सकते हैं। चलो या फिर निकाल ही लेते हैं। तो 551 आप 1073 से भाग लगाओगे तो ये दो बार जाएगा नहीं, एक ही बार भाग जाएगा 551। तो यहाँ शेषफल 2 बच गया, 3 में से 1 घटाओगे 2, 7 में 5 घटाओगे 2 बच गया, 10 में से 5 घटाओगे 5 बच गया। 522 से फिर भाग लगाओगे 551 में। तो 522 से 551 भाग लगाओगे तो एक बार ही भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 522। तो यहाँ से इसको घटाओगे 29 हो गया। फिर 29 से भाग लगाओगे
22 में, तो 29 से जब आप 522 में भाग लगा रहे होंगे तो आपका जो आ जाएगा वो 29 दूनी 29 एका 29, यहाँ पर बचेगा 12 में से 9 घटाओगे 3 बचेगा, 4 में 2 घटाओगे 2, फिर उतार लोगे आप 2, ये आपका बच जाएगा 8 बार भाग चला जाएगा, 8 9 72, 8 दूनी 16 है और 7 कितना हो गया 23, 232, शेषफल क्या बचा 0। तो जिस संख्या से लास्ट में भाग चला जाता है शेषफल 0 होता है वही तो HCF होता है। तो इनका HCF कितना हो गया 29 हो गया। तो इन संख्याओं का HCF कितना हो गया 29 हो गया। कितना हो गया HCF कितना हो गया 29 हो गया। मैं अलग लिख लेता हूँ क्योंकि फिर बोर्ड पर जगह नहीं रहेगी, क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है। तो इनका HCF हो गया 29। तो हमें पता लग गया कि B की वैल्यू कितनी हो गई 29 हो गई। तो हमें पता है A इंटू B बराबर कितना है 551 है। तो A की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो 551 में 29 से भाग लगा देंगे। B से इसमें भाग लगा दोगे, B से इसमें भाग लगा दोगे तो B से B कट जाएगा तो A ही तो बचेगा, मतलब B की वैल्यू कितनी 29, तो भाग लगा दो। तो 29 से जब 551 में आप भाग लगाओगे 29 से 551 में तो आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 बार भाग चला जाएगा, आप लगा सकते हैं भाग। तो A की वैल्यू होगी 19। ऐसी जब हम C की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 1073 में किससे भाग लगा देंगे B से। यहाँ भी जब आप B से भाग लगाओगे तो B से भी कट जाएगा, C ही तो बचेगा। तो इसकी यहाँ B से जब भाग लगाएंगे तो C की वैल्यू ही तो बचेगी। 29 से जब भाग लगाओगे तो ये आपका कट जाएगा 37 बार। अब भाग लगा लेना तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। और B की वैल्यू हमने निकाल ली थी पहले, कितनी हो गई 29 हो गई। इनका साथियों योगफल पूछ रहा था तो अब इनको जोड़ दो। 9 और 7 16, 16 और 9 कितना हो गया 16 और 9 कितना हो गया 25, 5 2 और 1 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8, 85 85। तो इन संख्याओं का योगफल कितना हो गया 85 हो गया, 85 हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम इसी पर करते हैं, वो लास्ट आज की क्लास का वो लास्ट क्वेश्चन होगा और यहीं पर आज LCM और HCF कंप्लीट हो गया आपका। आइए वो आखिरी वाला क्वेश्चन और हम करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, मान लो पहली अभाज्य संख्या A है तो इससे बड़ी हो गई B, इससे अगली वाली मान लो C हो गई, इससे अगली वाली कौन सी हो गई D हो गई। क्रमागत हैं तो मान लो सबसे छोटी A, उससे बड़ी A, B उससे बड़ी C और सबसे बड़ी क्या हो गई D। तो पहली 3 का गुणनफल यानी A इंटू B इंटू C हमें दिया है कितना 385 385। फिर आखिरी 3 का B इंटू C इंटू D हमें कितना दिया है 1001, इनका गुणनफल दिया है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ऑप्शन 11, 13, 17, 19। तो यहाँ से हम ऑप्शन से भी यहाँ जा सकते हैं। फिर भी आप मेथड अगर जानना चाहते हो तो बिल्कुल वही तरीका जो इससे पहले अभी क्वेश्चन किया था हमने। हमें पता है इसमें जो कॉमन है वो क्या B इंटू सी। तो B इंटू सी इन दोनों संख्याओं का क्या होगा मासा होगा। तो इनका मासा निकाल लो। तो 385 और 1001 का जब आप मासा निकालोगे या तो भाग विधि द्वारा निकाल लो, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लघु भाग विधि इसको बोलते हैं, शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो आप इनको काट सकते हैं 11 से। तो 11 से इसको काटोगे 35 बार कट जाएगा क्योंकि 5 और 3 8 बीच में है। 11 से इसको काटोगे तो ये आपका 91 बार कट जाएगा। कितनी बार 91 91। फिर ये आप 7 से इनको विभाजित कर सकते हो। 7 से काटोगे 5 बार, 7 से काट दोगे 13 बार। तो अब 5 और 13 आपस में एक संख्या कोई है नहीं जो 5 और 13 को काटेगी। तो इनका जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा 77। इनका HCF 11 गुणा 7 कितना हो गया 77 इनका HCF हो जाएगा। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है D है। तो अगर हम B इंटू सी, भाई HCF का मतलब क्या है यहाँ पर B इंटू सी ही तो है, और B इंटू सी कितना हो गया हमारा 77 हो गया।
अगर हम b इंटू सी इंटू डी में b इंटू सी से भाग लगा देंगे तो d ही तो बचेगा, तो लगा दो भाग। तो 1001 में जब आप 77 से भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा। 1001 में आप 77 से आप भाग लगाओगे तो आप इनको 11 से काट सकते हो, 7 बार। 11 से भी काटा था, कितनी बार कटा था ये, 91 बार। ऐसी 7 से काटोगे 13 बार। तो इनका जो सबसे बड़ी जो साथियों, हमारे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम कहाँ थे कि जब 77 से 1001 में हम भाग लगाएंगे तो 13 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ से जो d की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13। यानी सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अगर आपको निकालनी सबसे छोटी संख्या, तो a को हमने सबसे छोटी संख्या माना था, तो b इंटू सी में, a इंटू बी इंटू सी में जब b इंटू सी मतलब 77 से भाग लगाएंगे 385 में, तो आपके पास छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से 77 से 385 में भाग लगाएंगे तो 5 बार भाग चला जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या 5 हो जाएगी। और इसी तरह हम b और c की भी वैल्यू आगे निकाल सकते हैं। तो साथियों, आज जो हमने क्वेश्चन लगाए हैं वो सभी क्वेश्चन ऐसे लगाए हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस को करने में। तो आज सारे हमने सभी क्वेश्चन हमने किए हैं ऐसे डाउट वाले। तो इसी तरह से हम आपके लिए अपनी क्लासेस लाते रहेंगे, हमारे चैनल पर बने रहें। और अब जो आगे जो नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो एवरेज से शुभारंभ होगा। जो अगला जो चैप्टर होगा वो एवरेज होगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो बने रहें और शेयर करते रहें क्लासेस को साथियों। तो आज के लिए इतना ही। आज क्लास हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है, फिर भी हमने कोशिश की है बेटर समझाने की, अच्छे से कंसेप्ट को बताने की, और शॉर्ट ट्रिक भी हमने इसमें यूज़ की हैं बहुत सारी। तो इसी तरह से हम अपनी क्लासेस आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।